कहना क्या, ये तो हम लोग हिंदू धर्म के, हिंदू को मानने वाले आदमी हैं। और नगर निगम का भी पूरा सहयोग है। इस बार गूंज रहा है सब कुछ, राममय हो गया है, सब कुछ राममय हो गया है। जेठ माह के बड़े मंगल का लखनऊ में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के नाम पर बसे इस शहर पर बजरंगबली की विशेष कृपा रहती है। यही कारण है कि बड़े मंगल के अवसर पर पूरा शहर भक्ति, सेवा और समर्पण के रंग में रंग जाता है। शहर के हजारों स्थानों पर सुंदरकांड पाठ, भंडारे और सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। हमारी सहयोगी आस्था नगरी पहुंची लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा नगर वार्ड, जहां एक विशेष आयोजन में लोगों की आस्था और सेवा भाव देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसा शहर है जिसे नवाबों की तहजीब और अदब संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन जेठ माह के बड़े मंगल के दौरान इसकी एक और पहचान पूरे देश के सामने आती है। यह पहचान है आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता की। और इस बार तो इसका महत्व और अधिक हो गया है। अधिक मास के कारण इस बार 8 बड़े मंगल लखनऊ में पड़े और उन बड़े मंगल का एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि लखनऊ भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी है और इसी कारण यहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। शायद यही वजह है कि देश के अन्य शहरों की तुलना में बड़े मंगल का स्वरूप लखनऊ में कुछ अलग दिखाई देता है। यहाँ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक विशाल उत्सव बन जाता है लखनऊ शहर में। जेठ माह के बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में नजर आई। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कहीं सुंदरकांड का पाठ हुआ तो कहीं भंडारों के माध्यम से श्रद्धालुओं और राहगीरों को प्रसाद एवं भोजन का वितरण किया गया। लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा नगर वार्ड में भी विशाल सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन से जुड़े राममोहन अग्रवाल का कहना है कि बड़े मंगल केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली परंपरा भी है। उनके अनुसार उनके परिवार और पूर्वज भी वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। बड़े मंगल पर यह आयोजन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा क्या, ये तो हम लोग हिंदू धर्म के, हिंदू को मानने वाले आदमी हैं। इसमें किसी की प्रेरणा क्या, ये तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे जो है खानदान में, हमारे पूर्वजों में जय श्री राम, जय हनुमान सब लगा आ रहा है। और हम तो बहुत जब छोटे थे तो हम लोग तो परिक्रमा करके जाते थे। हनुमान जी का जो मंदिर है अलीगंज के अंदर, वहाँ से पत्थर बटिया लेते थे पत्थर की, और उसको आगे बढ़ाते थे, फिर लेटते थे, फिर आगे जाते थे, फिर लेटते थे, फिर आगे आते थे। अब तो वो चलन खत्म हो गया है। इस आयोजन में इस वर्ष कितने श्रद्धालुओं आने की उम्मीद है? देखिए, श्रद्धालु तो यहाँ पे आप खुद ही देख रही हैं, पूरा वो भरा हुआ है। अब इसका कोई वो नहीं है, 2000 आ जाए, 5000 आ जाए, 4000 आ जाए, तो प्रभु की मर्जी है। जितने आते जाएंगे खाते जाएंगे। जब खत्म हो जाएगा तो भंडारा ऐसा होता नहीं, लेकिन चलता है 5-6 बजे तक, 7 बजे तक चलता है। हमने 12:30 बजे चालू कर दिया। अभी 6, 7, 8 बजे तक चलेगा, जब तक चलेगा। और उसके बाद फिर जो है धीरा हो जाता तो फिर हम बंद कर देते हैं। बड़े मंगल के अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने अपनी व्यक्तिगत आस्था और अनुभव भी साझा किए। लोगों का कहना है कि बजरंगबली की कृपा से जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन्हें नई शक्ति और मार्गदर्शन मिला। इसी आयोजन में शामिल कीर्ति चौधरी ने भी अपनी आस्था से जुड़ा अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जीवन के एक महत्वपूर्ण दौर में उन्होंने हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और सेवा का संकल्प लिया था और उसके बाद से लगातार बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन कर रही हैं। उनका मानना है कि सेवा और श्रद्धा का ये भाव ही बड़े मंगल की वास्तविक पहचान है। बड़े मंगल पर इस आयोजन को करने की पीछे धार्मिक आस्था क्या है? मैं धार्मिक विचारों से, ग्रंथों से बहुत पुरानी आस्था रही है। मैं रामचरितमानस पाठ भी करता हूँ सबके सहयोग से, और पिछले निरंतर 60 वर्षों से हो रहा है। और ये हनुमान जी की कृपा से ये जो हनुमान जी का भंडारा बड़े मंगल पे जो है, ये भी एक प्रेरणा मुझे मिली। एक कुछ मेरा कार्य था तो मैंने कहीं गया था मैं, तो वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और अगले साल से आप जो है भंडारा शुरू कर दीजिए, आप कभी कष्ट में नहीं रहेंगे। तो बाबा की कृपा रही आज तक। और अभी भी 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, बहुत बड़ी समस्या आई और मैंने कहा कि महाराज जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तभी हम तिथि निश्चित करेंगे। और आप समझ लीजिए कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि शाम को 6 बजे रिपोर्ट मिली और 7 बजे हमने मैसेज किया।
बड़े मंगल के आयोजनों में केवल धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि सेवा की भावना भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। श्रद्धालु के लिए भोजन, शरबत और प्रसाद की व्यवस्था करने में स्थानीय व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पंकज होम एप्लायंसेज के पंकज पांडे का कहना है कि वे कई वर्षों से हनुमान जी की कृपा से इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से लखनऊ नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सफाई व्यवस्था और सहयोग की सराहना की। उनके अनुसार ऐसे आयोजनों की सफलता में प्रशासनिक सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5वें मंगल पर लखनऊ में भंडारों की धूम है। कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। इस समय हम लोग पूर्वी विधानसभा में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए पंकज जी, कैसे मिलती है ये प्रेरणा कि इतना बड़ा भंडारा आप आयोजित करते हैं? ये बजरंगबली की असीम अनुकंपा है कि हर वर्ष इस तरह भंडारे का आयोजन होता है और ये 2136 में पंकज होम एप्लायंसेज के सामने हो रहा है। हर बार आप लोग आइए, आपसे ये अनुरोध है बजरंगबली की कृपा बनी रहे और इस तरह से कार्य संपन्न होते रहे। ईश्वर इस बार सफाई व्यवस्था को लेकर भी काफी कुछ जागरूक है लोग। मैंने देखा लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं और डोने भी डस्टबिन उड़ा, काफी बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा आयोजन है। डस्टबिन वगैरह रखे गए हैं सब, जिसमें आदमी लाइन से लग के आए और नगर निगम का भी पूरा सहयोग है इस बार कि वो सुबह भी आए थे पूछने कब खत्म होगा, क्या होगा। मतलब पूरा सहयोग है। समय सफाई व्यवस्था इतनी बढ़िया है जिसका कोई कह नहीं सकते हैं। विशेष बात यह भी है कि इस आयोजन को सफल बनाने में समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान भी देखने को मिलता है। स्थानीय व्यापारी, सामाजिक संगठन, क्षेत्रीय नागरिक, स्वयं सेवक मिलकर व्यवस्था संभालते हैं। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी सफाई और व्यवस्थाओं में सहयोग किया जाता है। लखनऊ नगर निगम ने आज कई जगहों पर अपने डस्टबिन रखे, कूड़े के लिए अलग टीम लगाई, उन्होंने मंदिरों में चूना डलवाया और वहां पर किसी भी बार भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा इंतजाम लखनऊ नगर निगम ने किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लखनऊ को लक्ष्मण नगरी कहा जाता है और इसी कारण यहाँ बड़े मंगल का स्वरूप देश के अन्य शहरों से अलग दिखाई देता है। पूरे जेठ माह में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। भाजपा नेता सूरज जसवानी का कहना है कि लखनऊ पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। बड़े मंगल के दिन पूरा शहर राममय और हनुमानमय हो जाता है। उनके अनुसार ये पर्व समाज को एकता, सेवा और भाईचारे का संदेश देता है। बड़े मंगल का लखनऊ से विशेष संबंध क्यों माना गया है? ये श्री राम की नगरी है, श्री लक्ष्मण जी की नगरी है, तो इस वजह से यहाँ पे श्री हनुमान जी के जो भंडारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और भंडारे में हम लोग जी और जान से सेवा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। और आप देखने के लिए आपको मिलेगा इस वक्त पूरे लखनऊ में राम में और श्री हनुमान जी के जो नारे लग रहे हैं वो मतलब गूंज रहा है। सब कुछ राममय हो गया है, सब कुछ राममय हो गया है। आस्था, सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही कारण है कि बड़े मंगल केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। हर वर्ष लाखों लोग इस पर्व में भाग लेकर न केवल बजरंगबली की आराधना करते हैं बल्कि मानव सेवा के माध्यम से समाज को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। यहाँ तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरी एक संस्था है विवेक विकास सेवा संस्थान, मैंने उससे पानी के लिए यहाँ कितना आदमी रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे 24 घंटा पानी सप्लाई रहता है। पानी पीते हैं, अपनी जल ही जीवन है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बड़े मंगल लखनऊ की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। आस्था और सेवा का यह संगम हर वर्ष लोगों को एक दूसरे और उनको और करीब लाने का काम करता है। यही संदेश यह बड़ा मंगल देता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कैमरामैन आकाश बंसल और हमारी सहयोगी आस्था नागर के साथ मैं मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल लखनऊ के लिए।